इसमें ऐसा भी होता है कि कौन कौन सी चीजें खरीदने से लक्ष्मी हमें धनतेरस के दिन, मेरा जो मानना है, आप नवरत्न जरूर खरीदें। एक नवरत्न की, जैसे कि एक डिब्बी आपके पास, मतलब ये डिब्बी अगर आप इस तरह से, इसमें नवरत्न है, इसमें कौड़ी भी है, इसमें गोमती चक्र भी है, अगर आप इस तरह की एक नवरत्न की डिब्बी आज के दिन खरीदते हैं। नवरत्न में क्या, कौन कौन से रत्न? नवरत्न में हम पूरे 9 के 9 रत्न लेते हैं अपना, सूर्य का भी, मंगल का भी, चंद्रमा का भी, बुध का भी, जो सारे ग्रह से रिलेटेड होते हैं। हाँ, सारे ग्रह से रिलेटेड। तो हम इसको बोलते हैं बैलेंसिंग रेमेडी, यानी बैलेंसिंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और जब हम इसको अभिमंत्रित करके, पूजा करके शाम के टाइम, अगर इसको आप अपने लॉकर में रखते हैं, या अपने बेड की साइड में रखते हैं, या अपने जहाँ पैसा रखते हैं अलमारी में वहाँ रखते हैं, तो भी उससे आपकी धन की बरकत बनी रहती है। और इसको आप अपने पैसों के ऊपर भी रख सकते हैं, इसको ज्वेलरी के ऊपर भी रख सकते हैं आप। और एक और बात समझने की ये है कि जो आजकल मैंने अभी थोड़े टाइम से ट्राई किया है कि नोट हमेशा आप सीधे रखें। नोटों को हमेशा सीधे ही रखना चाहिए। आइदर आप पर्स में यूज कर रहे हैं या अपनी अलमारी में रख रहे हैं, आप जहां भी रख रहे हैं, आप नोटों की गड्डी सीधा रखें और उसके ऊपर ये नवरत्न की आप डिब्बी रख दें। और जब भी टाइम मिलता है तो एक बार आप यहीं, जहां ये डिब्बी आपने रखी, यहीं माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, नवग्रह का ध्यान करते हुए, और उनसे ब्लेसिंग्स लें कि आप हमारे घर में आओ, हमारे घर में वास करो और हमें ब्लेस करो। ये धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ये धनतेरस के दिन खरीद लेकिन सकते हैं। ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब कई बार तो ऐसी चीजें मिल भी नहीं पाती है। ये आपको अगर आपके नॉन टू ज्वेलर हैं तो ज्वेलर्स के पास ये मिलता है, नवरत्न मिल जाता हाँ, और ऑनलाइन तो काफी मिलता है। लेकिन नॉन टू से इसलिए लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो रत्न है उनमें थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये प्लेट साइज में भी, प्लेट में भी आपको मिल जाते हैं बिल्कुल लगे लगाए, अदरवाइज वो डिब्बी में भी दे देते हैं। आप डिब्बी बोलोगे, डिब्बी में भी दे देंगे आपको। और मेरे हिसाब से डिब्बी में ही रखना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन फिर उससे मिक्स रहती है। अब इस डिब्बी को ही आप, चांदी की डिब्बी आप ले सकते हैं, उस चांदी की डिब्बी में भी आप नवरत्न रख सकते हैं। ये भी आपका एक छोटा सा उपाय है धनतेरस के लिए। और ये चांदी की डिब्बी हमेशा आपके पास रहेगी। चांदी की डिब्बी में छोटा सा अंदर एक सतिया बना के आप फिर ये नवरत्न डालें, इसको पूजा के स्थान में रखें, और फिर आप इसको अपना जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ इसको आप रख सकते हैं। सेम यही उपाय जो व्यवसायी हैं, जो अपने ऑफिशियल, जिनके अपना ऑफिसेज हैं, जिनके अपने प्रोफेशंस हैं, वहाँ पे भी अपने उस स्थान पे भी इस डिब्बी को रख के वो इसका यूज कर सकते हैं। तो धनतेरस पर क्या खरीदना ज्यादा शुभ माना गया, सोना या चांदी? धनतेरस पे सबसे ज्यादा शुभ है चांदी खरीदना चाहिए। और चांदी के ही कम से कम, अगर आपकी क्षमता है तो मेरा मानना है 5 सिक्के आपको जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 का जो सिक्का है वो बुध का है, और बुध करेंसी है। बुध को करेंसी बोला गया है, जो लूज लोहे में करेंसी होती है, जैसे हम सिक्के देखते हैं 1 रुपए का, 10 रुपए का, इस टाइप से। तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। इसको लाल कपड़े में लपेट के आपको रखना है, और इनको भी पूजा आपको करनी चाहिए। बस आपको जो परहेज रखना है वो रखना है कि लोहे से संबंधित कोई सामान, लोहे का सामान, या फिर कोई नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, इस टाइप की चीजें आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आपको, मतलब आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपने कोई पतीला ले लिया है, आपने लोटा ले लिया है, आपने कोई एक अच्छा बढ़िया कंटेनर ले लिया है स्टील का, इस टाइप से, मतलब इन ऑल वो यूजेबिलिटी में वो पूरा होना चाहिए, मतलब उसका यूज हो पूरा एक तरह से। तो छोटी मोटी चीजों से बच के, और लोहे की चीजों का और कटिंग वाली चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि धनतेरस पे लोग लाइन में लग के पतीला, लोटा ये खरीदते हैं, लेकिन पूरे साल उनकी लाइफ के अंदर हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। देखिए, ऐसा था ना कि कर्म की जो थ्योरी लॉर्ड कृष्ण ने बताई है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस ये हमने एक पौराणिक मान्यता में हम चल रहे हैं कि हमें खरीदना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता क्यों खरीदना चाहिए, इसको खरीदने से क्या होगा। तो ये बात आ जाती है, साइंस की बात आ जाती है, लॉजिक की बात आ जाती है। तो बल्कि कई बार लोग इस इंतजार में रहते हैं कि हम धनतेरस पे ही खरीद लेंगे, तो वो सही है, क्योंकि वो उनकी किचन में उस चीज़ की कमी है तो वो उसको पूरा करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अब आप खरीद के रखे जा रहे हो, विदाउट किसी पर्पज़ के खरीद रहे हो, तो ये कोई अच्छा नहीं है। तो उससे अच्छा है आप चांदी का सिक्का ही खरीदें, वो बेस्ट है। बर्तनों से अच्छा आप चांदी का सिक्का ही खरीदें, क्योंकि चांदी के सिक्के के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। और जब प्योर चीज़ जो भी होती है ना आपके पास, वो एनर्जी देती ही देती है।